आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के शोबे में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल मुस्तकबिल को तक़वियत पहुंचाने के लिए एक मजबूत निज़ाम तामीर कर रहा है। मुल्क भर के किसानों ने तिजारती मुज़ाकरात में गैर मुल्की दबाव में न आने और भारत के ज़रई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने पर वज़ीर आज़म के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। सरकार ने बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों को सख्त बना दिया है। अगर किसी शख्स को 2 साल या इससे ज़्यादा की क़ैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। भारत ने ज़मीन के रास्ते बांग्लादेश से पटसन की अशिया और रस्सियों की दरामद पर फौरी तौर से पाबंदी आयद कर दी है। और भारत की नम्रता बत्रा ने चीन में आलमी खेलों में वुशु में मुल्क के लिए पहला तमगा जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर शोबे में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल मुस्तकबिल को तक़वियत पहुंचाने और आलमी इख्तिरा में कायदाना रोल अदा करने के लिए एक मजबूत निज़ाम तामीर कर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी से मुताल्लिक मरकजी काबीना के फैसले से मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा होगा। आला हुनरमंद अफराद के लिए मुलाजमत के मौके पैदा होंगे और आलमी सप्लाई निज़ाम में भारत को एक अहम मकाम हासिल होगा। मरकजी काबीना ने कल ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 4,594 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वजीर आजम की सदारत में काबीना ने यह फैसला किया है। 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम, डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। जनाब वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 5,801 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के साथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1B को भी मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मजमूई तौर पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये 5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इम्पोर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक। तो इस फेज से काफी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट हो। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने बताया कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 700 मेगावाट की सलाहियत वाले टैटो दोयम पन बिजली प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी है, जिसे 6 साल के अंदर अंदर बनाया जाएगा। इधर वजीर आजम ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरमाया फराहम करने की खातिर काबीना की मंजूरी के तनाजुर में अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने कहा कि ये एक अहम प्रोजेक्ट है जिससे रियासत की तरक्की के सफर में सहूलत होगी। वजीर आजम ने यह भी कहा है कि लखनऊ मेट्रो के फेज 1B की मंजूरी से सियाहत और इक्तसादी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा और शहर में सफर करना ज्यादा सहल और आरामदेह हो जाएगा। पूरे मुल्क के किसानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बैरूनी दबाव के बावजूद तिजारती मुआहदों में बड़े फैसले किए। मुल्क भर की किसान तंजीमों के रहनुमाओं और काश्तकारों के एक बड़े इज्तिमा ने कल नई दिल्ली में ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार के फैसला कुन इक़दामात के तईं शुक्रिया और हिमायत का इजहार किया। एक रिपोर्ट।
किसान तंजीमों के रहनुमाओं और काश्तकारों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत उन लोगों के खिलाफ एक नया कानून बनाएगी जो नकली कीमियावी खादें और कीमियावी मादे तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में मुल्क भर के किसान तंजीमों के रहनुमाओं और काश्तकारों से बात करते हुए कही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो बीमे की रकम की डिजिटल अदायगी की जा रही है उसका जिक्र करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि किसानों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को तरजीही बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों के रोल की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वो दिन रात काम करते हैं इसलिए कि महज भारत को नहीं बल्कि दुनिया को खुराक फराहम की जाए। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। उमूर दाखिला की वजारत ने बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों OCI से मुताल्लिक ज़ाब्तों को सख्त बना दिया है। वजारत ने कहा है कि अगर किसी शख्स को 2 साल या इससे ज़्यादा की कैद की सज़ा सुनाई जाती है या उसे 7 साल या इससे भी ज़्यादा कैद की सज़ा के जुर्म के लिए चार्जशीट किया जाता है तो OCI रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। भारतीय कानून के तहत जुर्म के ज़ुमरे में आने वाले किसी भी मामले में इसका इतलाक़ होगा, ख़्वाह ये सज़ा भारत में दी गई हो या बैरून मुल्क। तफसील हमारे नामनिगार से। इस इक़दाम का मकसद OCI रुतबे से मुताल्लिक़ कानूनी फ्रेमवर्क को सख्त बनाना है जिसके तहत भारत नजात गैर मुल्की शहरियों को बाज़ हुकूक और मराद हासिल हैं। उमूर दाखिला की वजारत का ये नोटिफिकेशन शहरियत एक्ट 1955 और शहरियत से मुताल्लिक़ 2009 के ज़ाब्तों की दफ़ात के तहत जारी किया गया है जिसकी रूह से मरकजी सरकार को मखसूस हालात में OCI रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का इख्तियार हासिल है। हालिया बरसों में उमूर दाखिला की वजारत ने ऐसे वाक़यात के बाद OCI स्कीम को और ज्यादा मुनज़बित करने के लिए इक़दाम किए हैं जहां OCI कार्ड रखने वाले अफराद मुजरिमाना या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। सरकार का ये कहना है कि यह सहूलत एक तरह की रियायत है, कोई हक नहीं, और अगर मुतल्लिका शख्स भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो इसे वापस भी लिया जा सकता है। इस इक़दाम से OCI स्कीम के बेजा इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जा सकेगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। तीसरी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। मरकजी वजीर डॉक्टर S जयशंकर, निर्मला सीतारमन, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल इसमें शिरकत करेंगे। वजारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि सिंगापुर की तरफ से इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वहाँ के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा समेत मुख्तलिफ वज़रा शरीक होंगे। वजारत ने कहा है कि ये वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस भारत सिंगापुर इश्तिराक की खातिर एक नया एजेंडा तय करने के लिए एक मुनफरिद तरीक़ेकार है। उसने ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जामे कलीदी साझेदारी है और इस कॉन्फ्रेंस से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के नए रास्ते तलाश किए जा सकेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इल्म फलकियात और एस्ट्रोफिजिक्स से मुताल्लिक 18वां बैनुल-अक़वामी ओलंपियाड कल से मुंबई में शुरू हो गया है जो 10 दिन जारी रहेगा। इसमें 64 मुल्कों के तकरीबन 300 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत साइंसी तजस्सुस को फ़रोग़ देने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत इश्तिराक और ताआवुन के ताकत में यकीन रखता है और ये ओलंपियाड इसी जज्बे की अक्कासी करता है। India believes in the power of international collaboration. This Olympiad reflects that spirit. This edition of the Olympiad is the largest so far. I thank the Homi Bhabha Center for Science Education and Tata Institute of Fundamental Research for making this event possible. In India, we believe that the sky is not the limit. It is just the beginning. हर घर तिरंगा मुहिम से जो भारत की आज़ादी के 79 साल पूरे होने के मौके पर चलाई जा रही है, घरों पर तिरंगे फहराए जाने की हौसला अफजाई हो रही है। ये मुहिम पूरे भारत में बहुत सी जगहों पर चलाई जा रही है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, रखे घरी तिरंगा।
सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने मनन केंद्र पर रियासती सतह के इस प्रोग्राम की क़यादत की, जिसका इनेकाद रियासती सरकार ने कल मुल्क गिर हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर किया। वजीर आला ने अपने खिताब में गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और सभी हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मुहिम पर अमल दरामद को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि ये तकरीब भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव और सिक्किम की गोल्डन जुबली तकरीबात का हिस्सा है। वजीर आला तमांग ने यह कहते हुए कौमी परचम की अहमियत को उजागर किया कि ज़ाफ़रानी रंग बहादुरी और कुर्बानी की अलामत है, सफ़ेद रंग सच्चाई और अमन की अलामत है और हरा रंग फितरत और खुशहाली की अलामत है। इसके अलावा अशोक चक्र तरक्की, इंसाफ और राह रास्त की तर्जुमानी करता है। त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा ने सभी तबकों के अवाम से जोर देकर कहा है कि वो उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिन्होंने मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी जानें गंवा दी, हर घर तिरंगा मुहिम में शिरकत करें। जनाब साहा ने कल हर घर तिरंगा की एक बड़ी रैली की क़यादत की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, इस मुहिम में इनेकाद के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में कठुआ की जिला इंतजामिया ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक बड़ी साइकिल रैली का इनेकाद किया, जिसका मकसद यौम आज़ादी की तकरीबात से पहले अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना था। डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा ने बड़ी तादाद में इस इलाके में बूंदाबांदी के बावजूद इस रैली में शिरकत की। राजस्थान के दौसा जिले में आज एक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बाजदी चौराहा के नजदीक दौसा मनोहरपुर शाहराह पर सुबह एक पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। हलाक शुदगान में बेशतर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के ईटा जिले से था और वो सेक्टर जिले में कठू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वापस आ रहे थे। दौसा इंतजामिया के मुताबिक शदीद तौर पर जख्मी 8 अफराद को जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जबकि दीगर 3 अफराद का इलाज दौसा अस्पताल में हो रहा है। भारत ने सभी जमीनी रास्तों से बांग्लादेश से पटसन की बाज अशिया और रस्सियों की दरामद पर फौरी तौर से पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की तिजारत से मुताल्लिक डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पटसन से तैयार फैब्रिक्स, डोरी, रस्सी और थैले जैसी अशिया अब महाराष्ट्र में नवा शेवा सी पोर्ट के रास्ते ही भारत में आ सकेंगी। इस इक़दाम का मकसद क्वालिटी कंट्रोल और अंदरून मुल्क सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इससे पहले 27 जून को भी भारत ने सभी जमीनी रास्तों से बांग्लादेश से पटसन की कई एशिया और बुने हुए फैब्रिक्स की दरामद पर रोक लगा दी थी और सिर्फ महाराष्ट्र में नावा शेवा सी पोर्ट रास्ते से दरामद की इजाजत दी थी। भारत की नम्रता बत्रा ने कल चीन के शहर चेंगडू में 2025 के आलमी गेम्स में खवातीन के 52 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। 24 साल खिलाड़ी फाइनल में मकामी खिलाड़ी मेंग यू चेन से 2-0 से हार गईं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना कमेटी की मीटिंग में ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर फैक्ट्री प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत को अपनी सुर्खी बनाया है कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं हो सकता। अखबार प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि दिल्ली NCR में पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगेगी। इनकलाब लिखता है जस्टिस वर्मा के मुआखजे पर 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। सब्जियों की कीमत कम होने से 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंची खुर्दा अफरात ज़र, इसे भी अखबारात ने अहम खबर बनाया है। और आखिर में खास खबर एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के शोबे में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल मुस्तक़बिल को तक़वियत पहुंचाने के लिए एक मजबूत निज़ाम तामीर कर रहा है। मुल्क भर के किसानों ने तिजारती मुज़ाकरात में गैर मुल्की दबाव में न आने और भारत के ज़रई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने पर वज़ीर आज़म के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। सरकार ने बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों को सख्त बना दिया है। अगर किसी शख्स को 2 साल या इससे ज़्यादा की कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। भारत ने जमीन के रास्ते बांग्लादेश से पटसन की अशिया और रस्सियों की दरामद पर फौरी तौर से पाबंदी आयद कर दी है। और भारत की नम्रता बत्रा ने चीन में आलमी खेलों में वुशु में मुल्क के लिए पहला तमगा जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। खबरनामा खत्म हुआ।